पूरे शहर भर में और पूरे देश भर में राज ठाकरे के बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। असेंबली में भी आपने बहुत सी आवाज़ें अजान को लेकर उठाई, दीनी मामला को लेकर हर तरह से एक्टिव रहे, तो इस मामले पर क्या बात करी है? ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इससे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर जब आई थी तो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आज भी एमएलए है, मंगल प्रभात लोढ़ा, उस शख्स ने भी असेंबली के अंदर इस तरीके की बात कही थी कि अजान के ऊपर महाराष्ट्र में पाबंदी लगा देना चाहिए। और उस वक्त असेंबली हाउस में मैंने उसका कानूनी तौर पर जवाब देने की कोशिश की थी और उसके बाद उस वक्त सरकार को अपनी बात को वापस लेना पड़ा था। और आज जो राज ठाकरे साहब ने जिस तरीके से अपनी तकरीर की और अजान पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की जो बात कही है, असल में राज ठाकरे साहब अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे, सियासी। और राज ठाकरे साहब की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि वो अजान के लाउड स्पीकर बंद करा सके। दुनिया में हर मिनट हर सेकंड अजान होती है, 24 घंटा कई अजान बंद नहीं होती। तो इनकी औकात नहीं है फिरका परस्त पार्टियों की कि अजान पर पाबंदी लगा जा सके। लेकिन आज रमज़ान महीना चल रहा है और ये इस तरीके से ये एक सियासी स्टैंड है उनका कि मुसलमानों को उलझा दिया जाए, सड़क के ऊपर एहतजाज करने लगाया जाए ताकि वो इलेक्शन जीत सके, कॉरपोरेशन का, मुंबई का और दूसरे कॉरपोरेशनों का। तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम ही दीनी तंजीमें, तमाम ही सियासी मुस्लिम लीडरान और तमाम ही कार्यकर्ताओं ने संभल कर बोलना चाहिए और उनका जवाब देने की तो मैं समझता हूँ आज भी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने सवाल किया तो मुझे इतिहास बताना पड़ रहा है, तो उनका कोई अहमियत देने की उनको ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क है, कानून चलता है, घटना चलती है, संविधान के अंदर सबको अधिकार दिए गए, हर मजहब के अपने अपने मजहब के तौर पर अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, घटना में लिखा हुआ है। तो ये लोग सिर्फ अपना सियासी वजूद बचाने के लिए राज ठाकरे ने ऐसे कहा है। साहब, एक बात की चर्चा है कि बीजेपी और मन से कहीं ना कहीं गठबंधन करने के फिराक में है, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो उन्हें पसंद है वो काम तो नहीं कर रहे। कल राष्ट्रवादी के भी बड़े लीडरान ने, सेकुलर पार्टी के बड़े लीडरान ने कहा है कि स्क्रिप्ट लीक कर दी गई है राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो स्क्रिप्ट उन्होंने शिवाजी मैदान के अंदर, शिवाजी पार्क के अंदर तकरीर के अंदर कही है। और पहले वो भाजपा के खिलाफ बोलते थे, मोदी के खिलाफ बोलते थे, अब महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वो पढ़ने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कई टीमें हैं, बी टीम भी है, सी टीम भी है, और अभी इलेक्शन आएगा तो बहुत सारी टीमें आएगी। तो मैं समझता हूं कि सेकुलर पार्टियों को, मुसलमानों को, सेकुलर सोच रखने वालों को फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करने के लिए सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है।